सुप्रभात। आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। गुरुवार को जैन मुनि की हत्या के विरोध में अजमेर बंद का ऐलान, जैन समाज ने किया आह्वान। पीलवा उप तहसील को अजमेर में शामिल करने की उठाई मांग, हजारों ग्रामीणों ने किया समर्थन। दरगाह में चौकी की धुलाई के साथ हुआ मुहर्रम का आगाज, मुस्लिम समाज मनाएगा शोक। स्मार्ट सिटी अजमेर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा बारिश की मार, कॉलोनियों में जल भराव से जीवन अस्त व्यस्त। जोधपुर गैंगरेप की घटना के विरोध में प्रदर्शन, NSUI के छात्रों ने टायर जलाकर किया रास्ता जाम। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल द नेम ऑफ ट्रस्ट डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। शहर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता ने सकल जैन समाज द्वारा आगामी 20 जुलाई दोपहर 2 बजे तक भारत बंद के तहत अजमेर बंद को सफल बनाने के लिए समर्थन मांगा। महासंघ के नीरज जैन ने बताया कि कर्नाटक में विगत दिनों जैन मुनि काम कुमार नंदी जी महाराज की निर्मम हत्या करने से जैन समाज के साथ साथ सभी समाज बंधु इस जघन्य अपराध से बुरी तरह से आहत हुए हैं, जिसके तहत संपूर्ण भारत में रोष व्याप्त है, जिसके विरोध स्वरूप जैन समाज द्वारा भारत बंद कराने का आह्वान किया गया है और केंद्र व कर्नाटक सरकार से मांग की है कि ऐसे समाज कंटकों व असामाजिक तत्वों को सार्वजनिक रूप से चौराहे पर लाकर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए इस बंद का आह्वान किया है। महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता व महामंत्री प्रवीण जैन ने सभी व्यापारियों से स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने में सहयोग देने की अपील की है। देश भर में विगत कुछ समय से हमारे साधु संतों पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, उनके विहार में जिस प्रकार बाधाएं उत्पन्न की जा रही है, उनके जहां पर चातुर्मास होता है वहां पर जिस प्रकार की गतिविधियां, अनैतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। और हाल ही में कर्नाटक में 5 जुलाई को हमारे आचार्य भगवान काम कुमार जी नंदी, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, उनके टुकड़े टुकड़े कर डाल दिया गया। इसको लेकर के देश भर में जैन समाज में और सभी श्रद्धालु और भक्तजन सर्व समाज में इसको लेकर के बड़ा रोष व्याप्त है। और इस पीड़ा और इस रोष का इजहार करने के लिए कल जैन समाज ने पूरे देश में व्यापार बंद करने का आह्वान किया है,
बाजार बंद करने का आह्वान किया है। विभिन्न जगह पर इसको भरपूर समर्थन मिला है। जगह जगह इसके विरोध में रैलियां, प्रदर्शन, धरने हुए हैं। इसी की कड़ी में कल अजमेर में सकल जैन समाज, जिसमें सभी धर्मावलंबी, श्वेतांबर समाज के, दिगंबर समाज के, विभिन्न पंथ और धड़े के सभी ने मिलकर के तय किया है कि इस छोटे धड़े की नसीहत से एक मौन जुलूस के रूप में हम निकलेंगे और नया बाजार चौपड़ पर जन आक्रोश सभा होगी, जिसको हमारे आचार्य श्री मुनि श्री संबोधित करेंगे। और शहर में भर के व्यापारिक संगठनों का, विभिन्न व्यापार संघों का, महासंघों का हमको समर्थन प्राप्त हुआ है। उनको बंद का हमने आग्रह किया था, उन्होंने इस बंद को समर्थन करने के लिए आह्वान किया है। सुबह 8 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक शहर में समस्त व्यापार बंद रहे, ऐसी हमने उनसे आग्रह किया, जिनका उन्होंने स्वीकार करते हुए कल आह्वान किया इस बंद का। निश्चित रूप से विभिन्न समाजों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा, व्यापारिक संगठनों ने इस प्रकार के कृत्य की जिस प्रकार से निंदा की है वो प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक पार्टियां वो भी हमारे इस बंद को समर्थन दे रही हैं। कल एक व्यापक बंद का आह्वान न केवल अजमेर में, राजस्थान में, पूरे देश भर में इस बंद का आह्वान हुआ है और एक तरह से एक संदेश देश भर में देने के लिए, और इसके अतिरिक्त देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और कर्नाटक की सरकार, जो सरकार कांग्रेस की है, उनको भी ज्ञापन देश भर में दिए जा रहे हैं, उसको भी ज्ञापन हम देने वाले। नागौर जिले के पीलवा उप तहसील को परिसीमन में अजमेर जिले में शामिल करने के लिए आज पीलवा उप तहसील के हजारों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। कालीटड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच करपाल सिंह राठौर ने बताया कि पीलवा तहसील की 13 पंचायत कालेटड़ा, भरसिया, मोडी खुर्द, बस्सी, बाजवास, नेथदास, डाडोता, मायापुर, पीलवा, रीड, पुडरी, रघुनाथपुरा के हजारों ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर भारती दीक्षित एवं संभागीय आयुक्त सीआर मीणा को ज्ञापन देकर अजमेर जिले में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पीलवा उप तहसील से नागौर मुख्यालय लगभग 140 से 150 किलोमीटर दूरी पर है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में परिसीमन में यदि कुचामन डीडवाना जिले में पीलवा उप तहसील को शामिल किया जाता है तो संभागीय कार्यालय सीकर 200 किलोमीटर पड़ेगा और कुचामन डीडवाना 100 किलोमीटर से अधिक है, जिससे आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड में 130 किलोमीटर नागौर है और 100 किलोमीटर डीडवाना है। हमारे को पूर्व से निकाल के और बावड़ी में गिरा दिए गए। हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो उपखंड है उसको अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मिलाया जाए। ये हमारी भावना है। हमारा व्यक्ति, तीनों उपखंड का व्यक्ति शिक्षा से वंचित है, सभी सुविधाओं से वंचित है। हम पूरी उम्मीद है कि ये जो चेहरे हैं, हम उम्मीद और सरकार में विश्वास करना चाहते हैं। यदि आपने नए जिलों का आमंत्रण किया है तो हमें उपखंड को अजमेर जिले में शामिल किया जाए। हम उनके पक्ष में रहेंगे, उनके हरदम उनके हमारा जो वक्तव्य रहेगा उनके पक्ष की आवाज करेगा। रखते हैं आपकी भावना का मुख्यमंत्री को, कलेक्टर को, कमिश्नर को नजर करना चाहिए और हमें आज का आज ये आदेश करें तीनों उपखंड अजमेर जिले में शामिल को। जय हिंद। इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत मुहर्रम का चांद दिखने के साथ होता है शुरू। मुहर्रम मुस्लिम समुदाय का गम का महीना है। इसी के चलते कोई खुशियां नहीं मनाई जाती हैं, क्योंकि इस माह में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन व उनके खानदान पर मुल्क ए शाम की हुकूमत यजीद व उसके साथियों द्वारा जुल्म किया गया था और इस जंग में हजरत इमाम हुसैन व उनके खानदान के 72 साथियों को शहीद कर दिया गया था, जिसका गम पूरी दुनिया में मुहर्रम माह में मनाया जाता है और ये दौर 40 दिन तक जारी रहेगा। इसी क्रम में अजमेर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह व आसपास के क्षेत्र में चांदी की 29 तारीख जिल हज के महीने में चौकी धुलाई की रस्म अदा की गई। मुख्य जुलूस दरगाह परिसर गरीब नवाज गेस्ट हाउस से शाम असर की नमाज के बाद शुरू हुआ, जो रोशनी के वक्त मरसिया खुआनी के साथ चलता रहा। चौकी को लंगर खाना लाया गया और इमाम बारगाह में रख दिया गया।
और अंजुमन सैयद जादगान द्वारा बनाया गया ताजिया शरीफ पर चौकी के फूल को पेश किया गया। मुहर्रम का चांद नजर आने के बाद सभी जगह इमाम बारगाहों में मरसियां ख्वानी और मजलिस का दौर शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला मुहर्रम की 12 तारीख तक जारी रहेगा। हजरत इमाम हुसैन के भतीजे हजरत कासिम की याद में मुहर्रम की 7 तारीख को मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी। जगह जगह से लोग मेहंदी को सजाकर व जुलूस के रूप में लेकर दरगाह स्थित मुकबरे में रखे बड़े ताजिया पर मेहंदी को पेश करेंगे। इसी के साथ शहर भर में छोटे ताजियों पर भी मेहंदी पेश की जाएगी। मुहर्रम की 8 तारीख से दरगाह के बड़े ताजिए सहित शहर के सभी ताजियों की सवारी का दौर शुरू हो जाएगा। इसी तरह मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को भी ताजिए की सवारी निकाली जाएगी और 10 तारीख मुहर्रम को दोपहर जोहर की नमाज के बाद ताजिए को सैराब करने का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा और इसी के चलते मुहर्रम का समापन हो जाएगा। आज चांद रात है, 29 जिलहिज्जा है। आज के दिन गरीब नवाज गेस्ट हाउस से चौकी की सवारी होती है और गरीब नवाज गेस्ट हाउस से लंगर खाने तक वो सवारी आती है। और आज हुजूर सरकार गरीब नवाज की रुबाई शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिना इला इला अस्त हुसैन। हुजूर सरकार गरीब नवाज की रुबाई से सवारी का आगाज़ होता है और लंगर खाने में सवारी का इख्तिताम होता है और फिर सलाम पेश किया जाता है मौला की बारगाह में। और आज ही से मुहर्रमुल हराम का जितनी भी तकरीबात हैं ये आगाज़ हो चुका है और अब चांद रात से 7 तारीख तक आवाज़ होगी, तकरीर होगी, मरसिया खानी होगी। 5 नंबर गेट पर एक कदीम ज़माने से जो हमारे बुजुर्ग करते हुए आए हैं फर्श अज़ा बिछा दी जाएगी और इंशाअल्लाह 5 मुहर्रम को अलम की सवारी होती है जो 5 नंबर गेट से बड़ी इमाम बारगाह है वहाँ तक वो सवारी जाती है और अलम नस्ब किए जाते हैं। फिर 8, 9 और 10 तारीख को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िये की सवारी की जाती है जिसमें तमाम आशिकीन, तमाम खुद्दाम हजरात और तमाम एतराफ़ के लोग जो अजमेर शरीफ में रहते हैं और तमाम ज़ायरीन जो दूर दूर से गरीब नवाज की बारगाह में, आले नबी औलाद अली की बारगाह में यहाँ पर हाजिर होते हैं और वो तमाम लोग मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी में शरीक होते हैं। क्योंकि वो जो ताज़िया है वो सिर्फ़ एक लकड़ी का स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा यकीनी नहीं ईमान कामिल है कि ताज़िये की शक्ल में ख़ुद बनफ्स नफीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद होती है। तमाम लोग आते हैं और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के फैज़ान से फैज़याब होते हैं। अजमेर में लगातार बारिश से शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई। लगातार हो रही बारिश से अलवर गेट स्थित LIC कॉलोनी में बारिश का पानी भरने के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन से जल्द कॉलोनी में से पानी निकलवाने की मांग की है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलवर गेट स्थित LIC कॉलोनी की है जहाँ पिछले 7 दिनों से बरसात का पानी कॉलोनी में भरा है, घरों में भरा है और इस बरसात के पानी के कारण जो लोग हैं अपने काम धंधों पर नहीं जा पा रहे हैं, जो स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं वह स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों और कॉलोनी वासियों का आरोप है कि यहाँ पर जिला प्रशासन बिल्कुल कोई माकूल व्यवस्था नहीं कर पाया, जिसके कारण यहाँ पर कॉलोनी में बारिश का पानी भर जाता है और पिछले 7 दिनों से यही हाल है। आप देख सकते हैं घर की महिलाएं जो किसी काम के लिए निकलती हैं तो उन्हें कितना यहाँ पर दिक्कतें आती है। पानी के कारण जहरीले जानवर, बिच्छू, सांप, कंछले घरों में घुस जाते हैं। सभी एक LIC के कर्मचारी भी हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लाखों रुपया खर्च करके सोलर सिस्टम भी लगाया गया है और वह भी ख़राब होने का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। पानी में करंट दौड़ने का खतरा मंडरा रहा है। कई बार जिला प्रशासन को इस और ध्यान आकर्षित भी किया मगर कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। आज सभी क्षेत्रवासियों ने, कॉलोनी वासियों ने बात आज की न्यूज़ को फ़ोन करके इस समस्या से निजात दिलाने के लिए और जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और ये लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं करीब 1 से 1.5 फीट यहाँ पर पानी है। महिलाएं अपना जो आक्रोश है, जो अपनी परेशानी है, जो अपना विरोध है वह गंदे पानी में खड़े होकर जता रही हैं।
में 2.5 से 3-3, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है और गंदगी फैली हुई है। सीवरेज का पानी लगातार आ रहा है, सारे लोग बाहर नहीं निकल सकते, गंदगी फैल रही है और करंट का दिक्कत हो रही है लोगों को, और मतलब ऑफिस आने जाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन को हमने पहले भी अवगत कराया पर वो ध्यान दे नहीं रहा है एक्चुअल में, और 4 दिन से पानी की निकासी हो नहीं रही है। 1-2 पंप भी लगाए हैं पर वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण तो बाहर से आ रहा है पानी, बड़े नाले का एस्केप चैनल जो आना सागर से छोड़ा है उसका पानी यहाँ कॉलोनी, और यहाँ कम से कम 80-85 घर है रहवासी आवासीय कॉलोनी, और सारे लोग परेशान हैं और क्वार्टर वगैरह गिरने की, जनधन हानि की पूरी संभावना है। LIC ऑफिस की यहाँ पानी 3 दिन से भरा पड़ा है, कोई प्रशासन ध्यान दे नहीं दे रहा है, और जो आना सागर का एस्केप चैनल है वो पानी बहता आ रहा है, और वहाँ से रुके तब यहाँ पानी का भराव कम हुआ, यहाँ बाहर का पानी आता है और करंट आ रहा है, सांप जानवर सब निकल रहे हैं। सोलर सिस्टम और लगा हुआ है, उससे करंट का हमेशा बह रहता है, और ये ग्राउंड पूरा सूखता नहीं है, महीना भर तक करंट का हमेशा वो रहता है। जो इसके इलेक्ट्रिक जो जॉइंट है वह पानी में डूबे हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पर करंट का भी खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है, और जहरीले जानवर भी लगातार यहाँ पर बह रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं। और अब हालत ये है कि सीवरेज का पानी भी बाहर आने लग गया। 3 दिन पहले पानी भरा था, वो खाली हुआ, फिर वापस पानी भर गया, और निकालने का कोई प्रोसीजर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कितनी समस्याएं आती है रूटीन के काम में? रूटीन के काम में आई थी ना, बाहर नहीं जा सकते, दूध वाला अंदर नहीं आ रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बेटी छुट्टी लेके बैठी है 4 दिन से, उनको कैसे लेके जाए? क्या चाहते हो आप लोग? यहाँ की व्यवस्था जो भी हो, जो करे, पानी की निकालने की व्यवस्था करे। पानी को बोला कि 2 लगे तो खाली होगा, 1500 रुपए में वो 75,000 लीटर पानी फेंकता है, उसको लगवा नहीं रहे। ये इससे तो खाली नहीं हो रहा है, ये ऐसा कैसा पड़ा है पानी यहाँ पे। 5 दिन तक पहले भी पानी में हम बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता। हाँ, इससे वाकई पानी जो है नाले से रिटर्न हो रहा है। इसके बारे में जो आए दिन हमारे की जो परेशानियाँ होती रहती है, इसका जो मुख्य कारण ये है कि नाले में उधर से जो पानी आता है और इधर जहाँ नाले में निकासी है, तो वो क्या है, और नाला पूरा जो भरा हुआ निकलता है तो उसके माध्यम से नाले से पानी नहीं जा पाता है, और पानी अगर नहीं जा पाता तो पानी वापस रिवर्स होकर के या कॉलोनी में भर जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि नाले का जब स्तर डाउन होता है तो उस टाइम बाकी का तो पानी निकल जाता है, लेकिन हमारे कॉलोनी का जो भरा हुआ पानी है वो नहीं निकलता है। इसके लिए मैं अजमेर के जो है स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर साहब, नगर निगम वगैरह, इनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे ये जो परमानेंट जो बीमारी है वर्षा ऋतु की, जिसमें आए दिन ये पानी भर जाता है और काफ़ी दिनों तक 4-5 फीट पानी भरा रहता है, जीना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ। तो इसके लिए क्या है कि चूँकि ये मेयो कॉलेज की तरफ से जो नाले में जो पानी आता है वो आगे निकल नहीं पाता है, LIC में भर जाता है, तो इसके लिए क्या है कि निकासी का इधर हमारे पीछे जो एक इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, बोल दीजिए आप। मैं एक सेकंड है ना। हाँ, यहाँ से क्या है कि वो एक पानी का निकासी का अगर साधन कर दिया जाए या तो पानी यहाँ से निकल के जा सकता है। दूसरा, जो आना सागर के जो भी जो गेट छोड़ रखे हैं उसकी वजह से हमारा नाले का पानी नहीं निकल रहा है, और अगर ये आना सागर के जो गेट अगर कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाए ताकि कम से कम नाले का स्तर नीचा हो जाए और हमारी कॉलोनी का पानी में कुछ थोड़ी राहत मिल सके। नहीं तो रामधन डडवारिया, बीमा निकुंज समिति से। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में हुए सामूहिक बलात्कार को लेकर NSUI ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के बाहर बुधवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर रास्ता जाम कर अपना विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। NSUI कार्यकर्ताओं ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। बुधवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के बाहर NSUI जिला अध्यक्ष अब्दुल फरहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच रास्ता जाम करने के दौरान धक्का-मुक्की हुई। कुछ देर बाद पुलिस ने मामला शांत कर रास्ता खुलवाया। NSUI जिलाध्यक्ष अब्दुल फरहान ने बताया कि JNVU कैंपस में हुए नाबालिग से गैंगरेप को लेकर प्रदर्शन किया गया, साथ ही इसे लेकर राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया जाएगा। अब्दुल फरहान ने गैंगरेप में ABVP के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप लगाया है। NSUI के कार्यकर्ता अंकित गहारू ने कहा कि नाबालिग से हुए गैंगरेप को लेकर कॉलेज के बाहर विरोध जताया गया और आरोपियों को फांसी देने की मांग रखी गई है। आज अजमेर NSUI द्वारा जो पिछले दिनों JNU विश्वविद्यालय में ABVP के दरिंदों ने एक SI बेटी का जो ब्यावर की निवासी थी वो वहाँ पढ़ने के लिए गई थी, उसका बलात्कार 3 दरिंदों ने रात के अंधेरे में किया है। ABVP जिस तरीके से बहनों को
शोषित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, उनका बलात्कार कर रही है। NSUI ये मांग करती है कि इस जैसी विद्यार्थी खोखली परिषद को, आसाराम बापू की विद्यार्थी परिषद को जल्द से जल्द राज्यपाल महोदय बैन करे और जो वो दरिंदे इस जिन्होंने संगीन अपराध में बंद हैं उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा सुनाए। NSUI परिवार के मुखिया तो 1008 कन्याओं की शादी करा रहे हैं, गरीब असहाय कन्याओं की शादी करा रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के प्रांत के पदाधिकारी उन्हीं गरीब असहाय महिलाएं बालिकाओं का रेप कर रही है। तो विद्यार्थी परिषद और ABVP का जो अंतर है, जो उनकी विचारधारा का अंतर है, ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। NSUI का प्रत्येक कार्यकर्ता, राजस्थान की NSUI का, देश की NSUI का प्रत्येक कार्यकर्ता उन पीड़ित बहनों के साथ खड़ा है। जब तक उन दलितों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक NSUI का कार्यकर्ता इसी तरीके से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करता रहेगा, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देता रहेगा। जब तक उस संगठन को बैन नहीं किया जाता NSUI अपना विरोध जारी रखेगी। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, TB, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने जिला कलेक्टर को शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने बताया कि जर्जर पोल व झूलती तार, ट्रैफिक जाम यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त सड़क, नाली, बिजली व पानी की सुविधाओं का अभाव है। कई एरिया हर साल बारिश के पानी से प्रभावित होते हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन के अधिकारियों का यहाँ मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं है। अब जब चुनाव करीब है तो एक बार फिर विकास के सब्जुबाग दिखाए जा रहे हैं। शहर की आम का तालाब, तो बड़ा स्कूल की खेल मैदान में भरा पानी, ऐसे कई इलाके हैं जहां अभी भी मूलभूत समस्याएं हैं। आज हम समस्त पार्षद दल एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। जैसा कि अभी कुछ समय पहले से जो विपर्जय तूफान आया था, तब से लेके आज तक अजमेर की हालत जो है वो आप पत्रकारों से भी छुपी हुई नहीं है। मेरा वार्ड नंबर 54 और हमारे जो भाई साहब रंजीत जी, वैसे 57 पार्षद, 58, अनीता चौरसिया जी, लक्ष्मी बुंदेल जी, हम समस्त वार्डों के अंदर अभी कुछ समय पहले जो माननीय कलेक्टर महोदय ने एक टीम गठित करी थी पानी की निकासी के लिए, जिसमें शेखावत जी को नॉमिनेट किया था। उन्होंने उनका एक प्रतिनिधिमंडल नायब तहसीलदार जी है नीलम राठौड़ जी, जो तमाम वार्डों में आए थे और समस्याओं का निराकरण के लिए आश्वासन दिया था और तमाम समस्याओं को नोट डाउन भी किया था, जिसमें हम समस्त क्षेत्रवासी हमसे आशा करते हैं कि उस पर कार्य हो। हम भी इनसे आशा करते हैं। आज हम तमाम पार्षद उनसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर रहे, तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मीटिंग होगी। वो मीटिंग कब होगी? आज हालात ऐसे है, घरों में पानी भरा हुआ है, जो बाहर तक नहीं निकल पा रहा है, लोग बाग घरों के अंदर फंसे हुए हैं। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए थे, जो रिपोर्ट बनाई थी, जो हमारे वार्ड नंबर 54 शक्ति नगर, मदार, नेहरू नगर, जो तमाम रिपोर्टें बनाई थी, उस पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है। सुनील दान का वार्ड 54 पार्षद।
श्री शिव महापुराण कथा समिति द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन कल से प्रारंभ होगा। समिति के ललित राठी ने बताया कि कथा का वाचन श्री राधा कृष्ण कुंज वृंदावन के संत रसिक महाराज द्वारा किया जाएगा। कथावाचक संत रसिक महाराज का नसीराबाद पहुंचने पर श्री शिव महापुराण कथा समिति द्वारा स्वागत किया गया। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक रामचंद्र जी की धर्मशाला गांधी चौक पर आयोजित की जाएगी। कथा के प्रारंभ दिवस कल प्रातः 9 बजे फ्रामजी चौक लाल डिग्गी के निकट स्थित बालाजी मंदिर से 111 कलशों की भव्य शोभा यात्रा ढोल बाजे एवं रथ के साथ प्रारंभ होगी, जो हनुमान चौक होते हुए सदर बाजार 5:32 से कथा स्थल पर संपन्न होगी। कथा में प्रतिदिन कथा के अनुसार झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी तथा कथा की समाप्ति पर प्रातः 9 बजे पूर्णाहुति के साथ महाआरती के बाद कथा संपन्न होगी। कथा के आयोजकों ने नसीराबाद के धर्म प्रेमी बंधुओं से अपील की है कि वह श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण कर एवं तन मन धन से सहयोग कर पुण्य लाभ अर्जित करें। वल्लभ लाल की जय। श्रीधाम वृंदावन से मैं संतोष शासी रसिक जी नसीराबाद की धार्मिक नगरी में 20 जुलाई से 26 जुलाई तक श्री अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य में श्री शिव महापुराण की कथा के कहने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इसका कार्यक्रम 20 जुलाई से 26 जुलाई तक 7 दिवसीय संगीत में श्री शिव महापुराण की कथा का अनवरत धार्मिक कार्यक्रम चलेगा और 27 तारीख को कथा में जुड़े हुए यजमानों के द्वारा श्री शिव महापुराण का यज्ञ एवं भंडारे के साथ में कथा की पूर्णाहुति होगी। आप सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि आप सभी लोग पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र महीने के शिव महापुराण की कथा में पधार करके धर्म लाभ अवश्य लेवें। जय श्री राधे। नसीराबाद सिटी थाना अंतर्गत जाट मोहल्ला में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नेताजी स्कूल स्थित जाट मोहल्ला निवासी नारायण यादव की मंगलवार को 3 गाय सड़क किनारे बंधी हुई थी। तभी ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार में अर्थिंग आने से बिजली का करंट जमीन पर पहुंच गया, जिससे वह बंधी 3 गायें करंट की चपेट में आ गई। गायों के चिल्लाने की आवाज सुनकर गाय मालिक के परिजन मौके पर पहुंचे और 2 गायों की रस्सी खोलकर करंट वाली जगह से दूर किया। वहीं तीसरी गाय करंट की चपेट में आने से काल का ग्रास बन गई। वहीं आपको बता दें कि आज फिर विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करंट के चपेट में आने से एक और गाय की मौत हो गई। इस बात की जानकारी विद्युत विभाग को पता चलने पर क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद कर विद्युत कर्मी मौके पर पहुंचे, जिस पर मोहल्ले वासियों ने विद्युत कर्मियों को आड़े हाथों लिया। इस बात की जानकारी नसीराबाद सिटी थाना अधिकारी घनश्याम मीणा को पता चलने पर घनश्याम मीणा में जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और मोहल्ले वासियों से समझाइश कर मामले को शांत करने का प्रयास किया। वहीं गाय मालिक के द्वारा सिटी थाना में शिकायत देकर गाय की मौत के जिम्मेदार के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की, जहां सिटी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरएसबी की लापरवाही, कल भी एक गाय मरी, 2 घंटे हम लोग कार्रवाई करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। आज फिर एक गाय मरी है, हमारा फिर नुकसान हुआ। कल 70-80 हज़ार का हुआ, आज 1 लाख का नुकसान हुआ हमारा। ये सब आरएसबी की लापरवाही है। करंट है, इससे बड़ी हानि हो सकती है, तो इंसान मर जाता है। अभी कोई देखने वाला नहीं है, आरएसबी में कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। अजमेर सहित आसपास के पुजारी सेवक विधानसभा घेराव हेतु गुरुवार को जयपुर के शहीद स्मारक के लिए अजमेर से सामूहिक रूप में बस से रवाना हुए। पुजारी सेवक संघ के अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने बताया कि आज शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट के सामने MI रोड जयपुर पर महाप्रदर्शन किया गया। पुजारियों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान विधानसभा का घेराव किया गया। उन्होंने कहा कि कई बार राज्य सरकार को ज्ञापन देकर पुजारी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई, लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इसी के चलते प्रदेश के पुजारियों में सरकार के प्रति रोष कायम है। राज्य सरकार की उदासीनता के चलते ही पुजारियों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। आज पुजारी सेवक महासंघ की प्रदेश स्तरीय महारैली और विधानसभा का घेराव के लिए अजमेर से अधिक संख्याओं में पुजारी और सेवक वे पधार रहे, जयपुर जा रहे हैं और 2 गाड़ियाँ बसें वो भर के अजमेर से रवाना हुई है। किस तरीके की मांग रहेगी वहाँ पर? 15 सूत्रीय मांगें हैं हमारी, जिसमें पुजारियों का भत्ता, इसके अलावा डोली माफ़ी की जो ज़मीनें हैं वो 91 में जो पुजारियों का नाम जमाबंदी से हटा दिया गया था उसे वापस जुड़वाना और पुजारियों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में, साथ के साथ जिन पुजारियों की राजस्थान में हत्याएं हुई हैं या आत्महत्या की है उनके अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इसलिए सरकार के सामने यह हमारी मांगें हैं और उसी विरोध में हम लोग राजस्थान भर के पुजारी जयपुर में
शहीद स्मारक पे इकट्ठे हो रहे हैं। ब्यावर रोड पर रेलवे अस्पताल के सामने रेलन पेट्रोल पंप मालिक की घर नई बस्ती रामगंज में शाम को 3 युवक मकान का मुख्य गेट फांदकर अंदर घुस गए और अंदर का मुख्य गेट जोर जोर से पीटने लगे तथा गेट नहीं खोलने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने मकान में घुसकर चोरी करने के इरादे से भी इस कृत्य को अंजाम दिया। गनीमत यह रही कि घर में अकेली मौजूद पेट्रोल पंप मालिक की पत्नी ने फोन करके अपने पति को बताया, जिस पर उन्होंने अपने भतीजे मोहित को और पेट्रोल पंप से स्टाफ के लड़के को भेजा तो उनको देखकर तीनों वहां से फरार हो गए। इस संबंध में पेट्रोल पंप मालिक ने रामगंज थाने को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 379, 511 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। रेलन पेट्रोल पंप के मालिक रामगंज नई बस्ती निवासी सुधीर कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण की रिपोर्ट पर रामगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस तो बड़ी कार्रवाई अपनी कर रही है, जब सब ले लिया गया है, बयान सबके ले लिए गए हैं। आप कहाँ रहते हो? रामगंज रामगंज नई बस्ती। आपका शुभ नाम? सुधीर कुमार। क्या घटना हुई थी और कब हुई थी? ये 6 तारीख रात को शाम को 5:30-6 बजे के आसपास घटना है। 3 जने आए थे कार पे और उसमें शिवरतन बैठी जी है, तो वो उनका एक लड़का है, उनका ड्राइवर है। एक आदमी उनमें से कोई अंदर कूद गया है, कूद के दरवाजा खोल दिया है। फिर ये तीनों जने अंदर आ गए, वहाँ गाली गलौज करने लगे, निकालो, मारेंगे, करेंगे, जो भी उल्टा सीधा गाली गलौज भी करने लगे, मारेंगे, करेंगे। तो अंदर का जो दरवाजा है मेन रोड का, उसका जाली का दरवाजा उसको तोड़ दिया खींच के, और बड़ा दरवाजा था उसको भी खींच के काफी मतलब कोशिश करी तोड़ने की, वो नहीं तोड़ पाए और गाली गलौज करने लगे थे। ये है। उसके बाद यहाँ से 2-3 आदमी फोन करके बुलाया गया शोरूम से, मेरे शोरूम नहीं, मेरे भाई के शोरूम से। अच्छा, तो 3 जने आ गए, उसको मतलब डांटा, तुम अंदर कैसे कूद के आए भाई, दरवाजा खोल के अंदर कूद के क्यों, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसके बाद गाली गलौज करते रहे, फलाना है, फिर ये कार से निकल गए। कारण मेरे को कोई पता नहीं, पुलिस में खबर नहीं है। मैं मुझसे 4 साल से नहीं मिला। पहले हमारा काम था, इनका डीजल देते थे, वो बंद कर दिया, वो था। पुलिस में कंप्लेंट कर दी कर रही है। हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। दरगाह संपर्क सड़क पर करीब 1 मिनट तक ऊंची पहाड़ी से पत्थर का मलबा पानी की तरह नीचे बहता नजर आया। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि इस संपर्क सड़क से बड़ी संख्या में अंदरकोट और दरगाह जियारत के लिए जायरीन वाहनों में सवार होकर आते हैं। गनीमत रही कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। गौरतलब है कि इससे पहले भी जब पहाड़ गिरा था तो कोई जनहानि नहीं हुई थी और अभी भी
किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोगों में भय बना हुआ है कि कभी भी कोई भी जनहानि हो सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। हमारी नई सड़क दरगाह का जो संपर्क मार्ग है उस पर ये पहाड़ अभी भी 10 मिनट पहले गिर गया है और पिछली बार भी ऐसे ही गिरा था। अब प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो पिछली बार जब गिरा था, अगर उस टाइम ये पूरा मलबा झाड़े तो आज ये हादसा नहीं होता। ये तो शुक्र है मालिक का, कोई जानहानि नहीं हुई है। तो प्रशासन यही निवेदन है कि यहाँ सिक्योरिटी भेजे और रास्ते को बंद कराए फिलहाल। तो कोई नहीं आया, सबको खबर कर दी गई है, लेकिन कोई भी नहीं आया अभी तक। ये जो दरगाह संपर्क सड़क है, लाइफ लाइन भी है, मतलब अंदर कोट और जो भी है, यहाँ पे 4-5 वार्ड मिलते हैं जिन्हों के गाड़ी वाले और पैदल यात्री इसी से निकलते हैं, और जो जायरीन होते हैं वो भी 4 व्हीलर से इसी रोड में निकलते हैं। लेकिन इस रोड में एक सबसे बड़ी दुविधा है कि यहाँ जो है जगह जगह जो मलबा पहाड़ पे पड़ा हुआ है, वो मलबा जो है हर बरसात में रिपस के नीचे आ जाता। जब ये रोड बना था तब इसका मलबा पहाड़ियों में चढ़ा दिया था, वो अब खिसक के नीचे आता और हर साल बरसात में यही रहता। सन 2018 में भी ये बहुत बड़ा भाग जो है इस पहाड़ी का और मलबे का यहाँ गिर गया था। ये रोड बंद हो गया था उस टाइम प्रशासन से, और वो मांग करी तो जाके रोड तो सुचारू हुआ और वो हटाया मलबा, लेकिन जो ये ऊपर का मलबा था वो ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ था, जो फिर आज गिर गया। लेकिन आज मालिक का करम रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई। अभी मजार पे गिरा, देखेंगे अभी ये तो अभी तो गिर ही रहा है, और गिरने के बाद जो भी होगा। नसीराबाद में लगातार 2-3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गांधी चौक स्थित नगर के मुख्य मार्ग पर वर्षों पुराना नीम का पेड़ सड़क के बीचों बीच पूरी तरह से झुक गया था, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी थी, जिसे आज काटा गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि आज प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए नीम का पेड़ कभी भी गिर जाने से बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ था, जिसकी सूचना छावनी परिषद कार्यालय में दी गई है, जहां छावनी परिषद कर्मचारी ने सदर बाजार में स्थित वर्षों पुराने नीम के पेड़ को 2 जेसीबी की मदद से गिरा दिया। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के प्रयासों से मार्टिंडल ब्रिज के नीचे का रास्ता पूर्व की भांति होने पर श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ सहित विभिन्न बाजार के प्रतिनिधियों ने आरटीडीसी चेयरमैन राठौड़ का आभार व्यक्त किया। नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है, जो पिछले दिनों जिला प्रशासन ने मार्टिंडल ब्रिज पर जो 2 पहिया वाहन चालकों के लिए जो डिवाइडर खड़े कर दिए थे वह आज हटा दिए गए हैं, और लोग वाहन चालक यहां से निकलकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब मार्टिंडल ब्रिज से सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल की ओर नहीं जाना पड़ेगा। ये आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, जो पिछले दिनों मार्टिंडल ब्रिज पर एक डिवाइडर यहाँ पर लगा दिया गया था, जो बताया गया था अलवर गेट से आने वाले, श्रीनगर रोड से आने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल की ओर जाना होगा, फिर वापस रिटर्न होकर रेलवे स्टेशन की ओर आना होगा। इस व्यवस्था को यहाँ से अभी हटा दिया गया है, और एक जो डिवाइडर था 2 पहिया वाहनों चालक निकल सकें उसके लिए यहाँ से हटाया गया है। पिछले दिनों आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने भी इसका विरोध किया था, स्थानीय व्यापारियों ने भी इसका विरोध किया था, तो इसको देखते हुए यहाँ पर आज जो डिवाइडर है वह हटा दिया गया है। व्यापारियों में खुशी की लहर है, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से इस डिवाइडर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मैंने भी खबर चलाई थी, 2 पहिया वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर अब जो स्थिति है यहाँ से जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, श्रीनगर रोड, मार्टिंडल ब्रिज, अलवर गेट की तरफ से आने वाले लोगों को अब सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल की ओर नहीं जाना होगा। यहीं से 2 पहिया वाहन चालक निकलकर स्टेशन की ओर, एलिवेटेड रोड की ओर जा सकेंगे। 4 पहिया वाहन चालकों को अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मनोनीत पार्षद है नितिन जी से। नितिन भाई, किस तरह की व्यवस्था है, क्या विरोध था पहले? जो केसरगंज की समस्त जनता का जो विरोध था, यहाँ पे सब तरह का जो व्यापार ठप हो गया था एक तरह से डिवाइडर बनाने की वजह से, हमने तुरंत एक्शन लेकर के और हमारे सारे व्यापारिक संगठनों ने और सभी लोगों ने मिलकर के जो कार्रवाई करी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन साहब और धर्मेंद्र राठौर जी जो कि आरटीडीसी के अध्यक्ष हैं, उनको ज्ञापन दिया गया, जिन्हें तो उनके तुरंत संज्ञान में आने के बाद उन्होंने आज ये हटवाया है। ये 2 व्हीलर का डिवाइडर अभी हटवाया गया है, जिसको अभी थोड़ा सही करवा दिया जाएगा, और नीचे वाला जो कट है वो भी खुलवा दिया। निश्चित तौर पे इतना महत्वपूर्ण पार्ट है पूरे अजमेर शहर का, इधर से ऐसा कोई जनता या कोई आम जनता नहीं है जो यहाँ से नहीं गुजरती हो, और उसके लिए बिल्कुल दुखदाई और परेशानी का सबब था। जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने पूर्व में निर्णय लिया था वह बड़ा ही दुखदाई था। आज जिस प्रकार से इसको खोला गया है 2 व्हीलर के लिए, ये काबिल तारीफ है। अथक
प्रयास पूर्व में भी सभी लोगों ने किए गए थे, सभी आम जनता और जनप्रतिनिधि द्वारा ये प्रयास किए गए और आज ये सार्थक हुआ है। ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज जिस तरीके से ये टू व्हीलर का आगमन सुगम रूप से आना जाना शुरू हुआ है, आप देखेंगे कि इससे यातायात पूर्व की भांति बिल्कुल सुगम हो सकेगा। हमारा जो DCA चौराहा है और अन्य जो यहाँ से चौराहे यहाँ जाम लगता था, वो सारे जाम से निजात मिलेगी और निश्चित तौर पे ये बहुत जिला प्रशासन की ओर से सही कार्य हुआ है। ये एक महीने से चल रहा घटनाक्रम है, जो कि मार्टिन ब्रिज के टॉप पर और मार्टिन ब्रिज के नीचे दोनों तरफ से डिवाइडर लगा करके और पूरे यातायात को पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया था प्रशासन के द्वारा। बड़ी यातनाएं झेली केसरगंज की जनता ने और केसरगंज के संगठन जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, चाहे कबीर मार्ग के सोनू जैन जी हों, राजीव जी निराला जी हों या जय गोयल जी हों, इन सब ने बहुत प्रयत्न करे इसको हटाने के लिए। अभी पूर्व में ही कुछ दिन पहले धर्मेंद्र सिंह राठौर जी जो RTDC चेयरमैन है, वो इसी ट्रैफिक में फंस गए थे और उनको उसी मौके पे ज्ञापन दिया गया। अजमेर शहर के कांग्रेस विजय जी जैन को भी ज्ञापन दिया गया, जिनकी कांग्रेस के संगठन की समझदारी को देखते हुए और ये तुरंत कार्रवाई करी और डिवाइडर ऊपर टू व्हीलर का एक रास्ता खोला गया। हम भी चाहते हैं कि यातायात सुगम रहे और हम भी ये चाहते हैं कि जो सिस्टम बना है वो बना रहे, लेकिन टू व्हीलर का रास्ता एक खोला है, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। इसके लिए मैं विजय जैन साहब और धर्मेंद्र सिंह राठौर को हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी व्यापारिक संगठनों को भी दिल से धन्यवाद देना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा के आज अजमेर आगमन पर कांग्रेसियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का गाँव-गाँव ढाणी व्यापक प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। विशेष अधिकारी शर्मा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अभाव अभियोग सुने और शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।